वो देखो, वो रहा दुष्ट भेदिया मूषक। अंत करो उस मूषक का। भूल मेरी ही है। मैंने इन प्रहरियों को सचेत कर इन्हें कठिनाई में डाल दिया है। किंतु मैं क्या करूं? माता तो सभी माताओं की माता है। उन्हें तो अपनी संतानों की इच्छा बिना कहे ही ज्ञात हो जाती है। हे माता, ये मूषक जी मेरे कारण संकट में है। उनकी रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए। उस मूषक का पीछा करो। ये तो माता के चमत्कार से ही संभव है। आपको अनेकों धन्यवाद माता। यदि माता बाल त्रिपुर सुंदरी ने नारायणस को क्रियान्वित कर उसका प्रयोग भी कर लिया तो उसे रोकना असंभव होगा। नारायण अस्त्र असुरों का ही नहीं, समस्त सृष्टि का भी विनाश कर सकता है। अब तो हमारी ये मायावी ढाल जैसे हमारे हाथों से छूटने वाली है। हम भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। विष्णु के पुत्र, ये क्या कर रहे हो तुम? ये मायावी ढाल तुमने हमारे ऊपर से क्यों हटा नहीं था? सुरक्षा करो हमारी। अब न तुम्हारी ढाल रहेगी और न ही तुम्हारा अस्त्र। मेरी शंका कहीं सत्य न हो जाए। ये मायावी ढाल हमारी रक्षा करेगी। इतना भयानक अंत हुआ उनका। कुछ भी हो जाए, मेरे पुत्र इस देवी का सामना अवश्य करेंगे। जिससे अपने वो बंदे केशों का श्रृंगार करती हैं, उन्हें पराजित कर वही वेणी लाकर दो मुझे। मेरे पुत्र का हाथ भेजकर और ये वेणी भेजकर उपहास कर रही है ये देवी। शांत नहीं रहूंगा। अपने पुत्रों के भयंकर वध का
मैं प्रतिशोध अवश्य लूंगा। आज के युद्ध में इन युवा योद्धाओं के अंत के साथ अंडासुर एक बार पुनः विफल हुआ, किंतु माता नारायण अस्त्र की अपार विनाशक ऊर्जा का सर्वत्र विस्तार होने से कैसे रोकेगी? ये माता बाल त्रिपुर सुंदरी करने क्या जा रही है? नारायण अस्त्र की ऊर्जा सहन कर पाना किसी के लिए संभव नहीं। धन्य हो माता, उन्होंने नारायण अस्त्र को भी नियंत्रण में कर लिया। जो स्वयं पराशक्ति, सभी शक्ति और ऊर्जा का स्रोत है, उन्हीं माता ललिता का बाल स्वरूप माता त्रिपुर सुंदरी के लिए नारायण अस्त्र की शक्ति उनकी शक्ति के छोटे से अंश के समान है। आपने उचित कहा नारायण, और जो संपूर्ण है उसके लिए अंश को अपने भीतर समाहित करना कठिन कैसे हो सकता है? कदम्ब वनचारिणी मुनि कदम्ब कादम्बिनी नितंबजित भूधरां सुर नितंबिनी सेवितां नवम्बुरुहलोचनां भिनवाम्बुद श्यामलां त्रिलोचन कुटुंबिनी त्रिपुर सुंदरीमाश्रये कदम्ब वनवासिनी कनकवल्लकी धारिणी महार्ह मणिहारिणी मुख समुद्र। मुझे तभी शांति प्राप्त होगी जब मैं इस स्तुति गान के स्थान पर इस देवी की मृत्यु पर होने वाला विलाप सुनूंगा। त्रिपुर सुंदरीमाश्रये कयापि घन लीलया। आज से बाल त्रिपुर सुंदरी के सम्मान 8 से 9 वर्ष की आयु की कन्याओं का पूजा होगी। जो भी इन कन्याओं को देवी मानकर इनकी पूजा करेगा उसे सदा सफलता और समृद्धि प्राप्त होगी, और जो इन्हें तुच्छ समझ इनका अपमान करेगा वो भंड पुत्रों के समान अपने उद्देश्य कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकेगा। माता बाल त्रिपुर सुंदरी की जय। 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 इस देवी की जय जयकार का स्वर मुझे किसी विषैले कंटक के समान चुभ रहा है।